हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक जो बहुत अच्छा टॉपिक है और बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आता रहता है, हर एक आध साल में रिपीट होता रहता है। हर साल किसी न किसी साइड में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन, और ये बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में देखने को हमको मिलता है। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ये जनरल स्ट्रक्चर पर मैं डाइकोट एम्ब्रियो को आपको बताने वाला हूँ बच्चों। और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो कैसा स्ट्रक्चर होता है वो समझाऊंगा यहाँ पर। और इस डायग्राम में जो यहाँ मैंने बनाए हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो कैसे होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स वाले पोर्शन में देखने को आपको मिलता है बच्चों। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो क्लास 12 के बच्चे हैं और जो नीट के बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। जब वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको सही नॉलेज मिल पाएगी। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। पहली बात तो बता दूं कि एम्ब्रियो दो तरह के होते हैं, एक मोनोकाट एक डाइकोट। क्योंकि हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बोर्ड में हिट होता है वो डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। हालांकि मोनोकाट और डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, लगभग काफ़ी चीज़ें सेम हैं जो एक सी होती हैं। मैं मोनोकाट का इसके बाद वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, अभी आपको अगला वीडियो मोनोकाट वाले का मिल जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाट एम्ब्रियो कैसे होता है। तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ अभी कि डाइकोट और मोनोकाट का एम्ब्रियो लगभग एक सा ही होता है। काफ़ी समानता है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ इनमें पाई जाती हैं इसके डेवलपमेंट में। लेकिन चूंकि यहाँ आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी एक डाइकोट एम्ब्रियो वो जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। ये दो कॉटिलेडन दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, तो उसे डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं। जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जिनके सीड्स में वो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो। जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन होते हैं बेटा, वो डाइकोट एम्ब्रियो। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो की। किसी भी डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसमें 2 पार्ट में बटा होता है। एक तो उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है और 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन एंड 2 कॉटिलेडन। तो 2 कॉटिलेडन्स तो हैं, इसके साथ साथ इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस भी पाई जाती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। अब मैं देखूंगी आपको, मैंने इस एम्ब्रियो का एक डायग्राम बनाया है डाइकोट का, और बीच में ये मैंने एक डॉट 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 करके लाइन बना रखी है इस तरह से। ये बीच में एक लाइन दिखाई है, ठीक है। इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये एरिया, दिस इज कॉल्ड इपिकॉटिल, ये लिखा है इपिकॉटिल। और जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा हाइपोकॉटिल। तो अगर मैंने बीच में से डॉट डॉट करके किताब में दिखाई नहीं देगा आपको, एनसीईआरटी में, ध्यान रखना, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा के दिखाया आपको। इस डाइकोट एम्ब्रियो में जो आधा पोर्शन जो ऊपर का है, अपर पोर्शन, वो इपिकॉटिल है, जो नीचे का लोअर पोर्शन वो हाइपोकॉटिल है। ये मैंने यहाँ समझाया आपको। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसमें जो एबव लेवल कॉटिलेडन होते हैं, यानी ऊपर के हिस्से के जो कॉटिलेडन दिखाई दे रहे हैं, ऊपरी हिस्से के एबव लेवल कॉटिलेडन्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा? इपिकॉटिल बोलते हैं। ये लिखा है इपिकॉटिल। और इपिकॉटिल क्या काम करता है? इट टर्मिनेट इनटू पिलूम्यूल्स। ये इपिकॉटिल बाद में पिलूम्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और पिलूम्यूल से फ्यूचर स्टेम बनता है, यानी स्टेम की टिप बनती है। समझ में आ गया होगा बेटा? यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 पार्ट में बटी है। एबव लेवल कॉटिलेडन, यानी कॉटिलेडन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इपिकॉटिल कहलाएगा, और इपिकॉटिल काय में टर्न हो जाती है? ये पिलूम्यूल में बदल जाती है। तो एबव लेवल कॉटिलेडन इज कॉल्ड इपिकॉटिल। इपिकॉटिल टर्मिनेट इनटू पिलूम्यूल्स, ठीक है, या स्टेम टिप या फ्यूचर स्टेम भी कह सकते हैं। फ्यूचर स्टेम में कन्वर्ट होती है। तो इपिकॉटिल से पिलूम्यूल बनता है, पिलूम्यूल से फ्यूचर स्टेम बनता है। ये मैंने एक पोर्शन समझाया। अब हम बिलो पार्ट दिखाएंगे, नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा बिलो द कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के थोड़ा नीचे को आइए तो ये हाइपोकॉटिल दिखाता है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल, ठीक है। और हाइपोकॉटिल टर्मिनेट इन रेडिकल्स। हाइपोकॉटिल किस में टर्मिनेट हो रहा है? वो रेडिकल में बदल रहा है, और रेडिकल से रूट टिप या फ्यूचर रूट बनती है। ये मैंने दिखा दिया। बिलो पार्ट ऑफ द कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल हमको दिख रहा है। हाइपोकॉटिल टर्मिनेट इनटू रेडिकल्स, हमको दिख रहा है हाइपोकॉटिल से रेडिकल टर्मिनेट हो जा रहा है, और रेडिकल टर्मिनेट इनटू फ्यूचर रूट्स, यानी भविष्य में जड़ बनाएगा या रूट टिप बनाएगा। रूट टिप जो होती है, दिस रूट टिप इज कवर्ड बाई, ये कवर्ड बाई रूट कैप। ये रेड कलर का मैंने बनाया, रूट टिप को कवर्ड किए हुए कौन सा हिस्सा? रूट कैप। मैंने लिख दिया रूट टिप इज कवर्ड बाई रूट कैप। तो ये स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट में बटा होता है, इपिकॉटिल हाइपोकॉटिल। इपिकॉटिल से पिलूम्यूल जो बाद में स्टेम बनाता है फ्यूचर में, और हाइपोकॉटिल से रेडिकल जो बाद में फ्यूचर रूट बनाती है। तो डाइकोट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आइडिया आपको मिल गया होगा। ऐसा डायग्राम बोर्ड में आ चुका है, लेबलिंग आई थी इस डायग्राम की। ऐसे डायग्राम लगा के छोड़ देगा, ये क्या चीज़ है आपको मालूम है? ये कॉटिलेडन्स हैं। यहाँ एरो लगा के छोड़ देगा, ABC लिख के ऐसे पूछेगा ये क्या है, आपको मालूम है पिलूम्यूल है। नीचे यहाँ लगा के छोड़ देगा, आपको क्या है? ABC लिख के छोड़ देते हैं, एरो लगा के आप लेबल आप करिए। डायग्राम ऐसे बना होगा, ऐसा आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में, ध्यान रखिएगा 12th में। तो ये हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकल है, और ये रूट कैप है। इनकी लेबलिंग आपको याद रखना है डाइकोट एम्ब्रियो की। बाकी स्ट्रक्चर मैंने पूरा आपको समझाया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलने वाला है।
इसी टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे नंबर 1 पे पहले क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो वो ये वाला क्वेश्चन आएगा, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो कहेंगे। 3 स्टार दिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया पिछले सालों में बोर्ड में, और मैंने देखा है अभी तक कि कोई भी बंदा स्टार्ट तो यहाँ से कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो कैसे हो रहा है, उसके पहले का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जबकि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसमें 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को बांटा गया जनरली। पहले उनने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया, जो ये मैंने बना के शो किया, अभी समझाऊंगा इसे क्या होता है, ठीक। और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ए पार्ट में पूछ लिया, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो बी पार्ट में पूछ लिया। ऐसे करके उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया। 2 मार्क्स का ये पूछ लिया उन्होंने, 3 मार्क्स में इसको डिस्क्राइब करा लिया, तो ऐसे 5 मार्क्स हो गए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताया था। तो अगर वो वीडियो आपने देख ली होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपको मालूम है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो फीमेल गैमेटोफाइट ही तो एम्ब्रियो सैक कहलाता है, और एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, आपको मालूम है। उसके बाद मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था तो उसमें मैंने डबल फर्टिलाइजेशन समझाया बच्चों को, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में भी मैंने एम्ब्रियो सैक बना के समझाया इस तरह का, किस तरह से पॉलन ट्यूब अंदर जाती है और फर्टिलाइजेशन करती है। तो यहाँ मैं ये स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाह रहा हूँ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक क्या है। इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। तो देखिए डायग्राम मैंने बनाया, पहले मैंने ये बनाया, ये एम्ब्रियो सैक लिया, एक एम्ब्रियो सैक में ये माइक्रोपाइलर एंड है ओव्यूल का, और ये नीचे चलेजल एंड है बेटा, ठीक है। ये एक सीधा ओव्यूल है, ठीक है, स्ट्रेट ओव्यूल। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर दिखाया गया स्ट्रेट ओव्यूल में, चलेजल एंड नीचे दिखाया गया है। अब जब एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपको मालूम है एग सेल होती है, और जब पॉलन ट्यूब से फर्स्ट मेल गैमीट आता है और एग से फ्यूज होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये डिप्लॉइड जाइगोट दिखाया गया बना के बच्चों, ठीक। और यहाँ 2 सिनर्जिड सेल भी होती हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, सिनगैमी हो गई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होते ही जो ये 2 सिनर्जिड सेल थी वो डीजनरेट हो जाती है, लिख दिया मैंने डीजनरेट सिनर्जिड सेल। तो जब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होगा तो उसमें मुझे माइक्रोपाइलर एंड पर जाइगोट बना के दिखाना पड़ेगा जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, और उसके बराबर में दाएं बाएं मुझे डीजनरेट एंटीपोडल सेल डॉट 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 करके बना के दिखाना पड़ेंगी कि वो डीजनरेट हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं चलेजल एंड पर आऊँ, आपको मालूम है चलेजल एंड पर ओव्यूल के अंदर 3 एंटीपोडल सेल मौजूद होती हैं। लेकिन जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो जाती हैं, इसी तरह ये तीनों एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाती हैं। तो मैंने डायग्राम में यहाँ भी लिख रखा है डीजनरेट एंटीपोडल सेल। तो वंस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक बार जैसी फर्टिलाइजेशन होगा तो तुरंत ये डीजनरेट कौन कौन चीज़ें हो रही हैं, सिनर्जिड सेल डीजनरेट दिखाई जाएंगी और एंटीपोडल सेल डीजनरेट दिखाई जाएंगी। एक हमें क्या बनते हुए दिखाया जाएगा, जाइगोट बनते हुए दिखाया जाएगा जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, और एक हमें सेंटर में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसे बनता था, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन वाले में मैंने बताया था, जैसे ही सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है तुरंत प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो ट्रिप्लॉइड होता है। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी पिछले वीडियो में, याद आ रही होगी आपको, ठीक। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा सेल फर्टिलाइजेशन के बाद इस सेल का नाम क्या पड़ जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC कहते हैं। बीच में जो न्यूक्लियस बनाएंगे वो PEN बनाएंगे, और ये जाइगोट बनाएंगे, और डीजनरेट सिनर्जिड दिखाएंगे और डीजनरेट एंटीपोडल। बस ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। अगर वो क्वेश्चन में ये पहले बनवा लें आपसे तो एक डायग्राम पहले बेटा आपको ये बनाना आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका डेवलपमेंट कैसे होता है डाइकोट एम्ब्रियो का, उस पर आते हैं। हमने ये जाइगोट जो बन रहा था इसको निकाल कर बाहर निकाल लिया, ये देखा, यहाँ से उठाकर जाइगोट ये रख लिया, लिखा जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन शुरू होंगे बेटा। देखो जाइगोट में सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होगा। तो ये जाइगोट जो होता है ना 2 अनइक्वल सेल में बढ़ जाता है, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। तो जो स्मॉलर सेल है, छोटी सेल है, उसे हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल भी कहते हैं। और जो लार्जर सेल बन रही है, बड़ी सेल बन रही है, इसको हम बेसल सेल या सस्पेंसर इनिशियल सेल कहते हैं। फिर सुन लें, जैसी जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, ये ट्रांसफर डिवीजन होता है ऐसे में, ऐसे में डिवाइड होने वाला है, ऐसे में डिवाइड होने वाला है। तो इससे ऐसा डिवीजन होता है जो अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल होने का मतलब एक स्मॉलर और एक लार्जर सेल बनेगी अनइक्वल डिवीजन में। स्मॉलर सेल कॉल्ड टर्मिनल सेल या आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, और जो लार्जर सेल होती है नोन एज बेसल सेल या सस्पेंसर इनिशियल सेल। इतना समझ में आ गया होगा, 2 सेल बन गई। अब जो हमारी बेसल सेल होती है डिवीजन आगे स्टार्ट करेगी, ठीक है।
इसका नाम देखो, यहाँ सस्पेंसर इनिशियल सेल है। क्या है बेटा? सस्पेंसर इनिशियल सेल। तो इसमें लगातार डिवीजन शुरू होंगे, इनमें डिवीजन शुरू होंगे और ये 6 से लेकर 10 तक, कुछ किताबों में 6 से 8 भी लिखा होता है, कुछ में 6 से 10 भी लिखा होता है। ये क्या बन जाते हैं लाइन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना रखी है, 6 to 8 भी लिख सकते हैं, 6 to 10 सस्पेंसर सेल बन रही है लाइन से। सस्पेंसर सेल का फिलामेंट बन जा रहा है, यह हमने लिख दिया फिलामेंटस सस्पेंसर सेल। 8 से 10 सेल का, या कहते हैं 6 से 10 सेल का एक रो बन जाती है, जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। तो फिलामेंट ऑफ सस्पेंसर सेल का बन जाता है। इसमें जो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है, अपर मोस्ट जो सेल होती है इसकी फिलामेंट की, वो बाद में एक बड़ा सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हाउस्टोरियम कहते हैं। हाउस्टोरियम नाम दिया गया इसको। क्या नाम दिया गया बेटा? हाउस्टोरियम। अब ये सस्पेंसर की सबसे नीचे की लोअर मोस्ट सेल देख लीजिए, इसका नाम होता है बेटा हाइपोफाइसिस। ये मैंने लिख भी दिया, लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली सेल, ध्यान से देखिएगा, सस्पेंसर तो यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे नीचे वाली यानी ये सेल जो है वो हाइपोफाइसिस कहला रही है, सबसे लोअर मोस्ट सेल। मैंने लिख दिया लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। और सबसे अपर मोस्ट सेल क्या कहला रही है इसकी? किसमें कन्वर्ट हो रही है? हाउस्टोरियम में कन्वर्ट हो रही है। तो सस्पेंसर की जो अपर मोस्ट सेल है वो हाउस्टोरियम बना रही है बेटा, और लोअर मोस्ट सेल जो होती है वो सस्पेंसर की, वो नीचे से हाइपोफाइसिस कर रहे हैं। और हाइपोफाइसिस में लोअर मोस्ट सेल में डिवीजन होते हैं सबसे पहले। तो पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 2 सेल बनेगी। ये लगातार प्लेन डिवीजन चल रहा है, सक्सेसिव डिवीजन चल रहा है। तो पहले 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 2 सेल से ये एक और डिवीजन हो जाएगा, तो 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर 4 सेल से 8 सेल स्ट्रक्चर, ये ऑक्टेंट कहलाता है, 8 सेल स्ट्रक्चर। ये लगातार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। आफ्टर माइटोसिस 2 सेल, 4 सेल एंड 8 सेल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। 8 सेल स्ट्रक्चर नोन एज ऑक्टेंट। ये लगा 8 सेल प्रो एम्ब्रियो कहते हैं इसे, ऑक्टेंट वाली स्टेज को। ठीक है बेटा, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो। अब हमने यह देखा इस 8 सेल प्रो एम्ब्रियो में जो सबसे लोअर मोस्ट सेल थी उसका नाम हमने बताया था हाइपोफाइसिस होता है। ये बताया था, ये हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस है। ये हाइपोफाइसिस जो लोअर मोस्ट सेल है, ये बाद में रेडिकल एंड रूट कैप में कन्वर्ट हो जाती है। रेडिकल बनाएगी और रूट कैप बनाएगी। ठीक। और नीचे की जो हमारी 8 सेल दिखाई दे रही थी, जो ऑक्टेंट स्टेज बन रही थी, इसमें अपर, देखो लोअर टायर अलग है और अपर टायर अलग है, 2 अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो आपने गौर करा, लोअर टायर की जो 4 सेल्स हैं, लोअर टायर मतलब नीचे वाला हिस्सा है, नीचे आ रही है। ठीक है। ये लोअर टायर की जो 4 सेल्स हैं वो हाइपोकाइटिल और रेडिकल बना रही हैं, ये हाइपोकाइटिल और रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है। और जो 4 सेल्स अपर टायर की होंगी इसी में ऑक्टेंट में, वो भी 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो इपिकॉटिल और प्लूम्यूल बनाएंगी। क्या बनाएंगे बेटा? ये इपिकॉटिल एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑक्टेंट स्टेज ये 8 सेल वाली स्टेज होती है। इसकी लोअर मोस्ट सेल हाइपोफाइसिस डिवाइड होकर 8 सेल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे ऑक्टेंट कहते हैं या 8 सेल प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। इसकी जो अपर टायर की 4 सेल्स होती हैं, अपर टायर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, इसे इपिकॉटिल कहते हैं, जो बाद में प्लूम्यूल। इपिकॉटिल और प्लूम्यूल 2 चीज़ें बना रही है, लेकिन अपर टायर की 4 सेल इपिकॉटिल और प्लूम्यूल बना रही है। जबकि लोअर टायर की 4 सेल्स नीचे वाले हिस्से में आ जाओ, ये तो ये हाइपोकॉटिल और रेडिकल बना रही है बेटा, हाइपोकॉटिल और रेडिकल बना रही है। आपको डायग्राम से मैंने कोरिलेट करा दिया कैसे बन रहा है। इसके बाद क्या होता है, जैसी ऑक्टेंट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, ये ऑक्टेंट स्टेज बन चुकी है। ठीक है। अब ये ऑक्टेंट स्टेज में अगला डिवीजन शुरू हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले इसके ऑक्टेंट स्टेज में इसके चारों तरफ यहाँ एक डर्मेटोजन लेयर बन जाएगी। ये दिखाई दे रहा है आपको सर्कुलर, ये सेल जो बन रही है ना, ये सेल, ये डर्मेटोजन सेल है। डर्मेटोजन कौन सी सेल बन रही है बेटा? ये डर्मेटोजन सेल, ये अलग ब्लू कलर की जो बनाएंगे। ठीक है। डर्मेटोजन लेयर बन जाती है चारों तरफ, जो बाद में इपिडर्मिस बनाएगी। ठीक है। अब इसे हम इस समय, क्योंकि सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यानी ऑक्टेंट जिसे हम 8 सेल प्रो एम्ब्रियो कह रहे थे, वो बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या काम कर रहा है? ग्लोबुलर मतलब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या काम करता है बेटा? ये हल्का सा इसमें, इसके किसी एक पार्ट से ये हल्का सा नीचे को खांच सी बनती है, अंदर को कट लग जाता है, अंदर को थोड़ा सा दब जाता है। ये दबा हुआ पार्ट जो हमारा वो प्लूम्यूल कहला रहा है, और इससे 2 कॉटिलेडन निकल के ये बाहर आ रहे हैं, 1 and 2। दीज आर 2 कॉटिलेडन, 2 लेटरल कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अंदर को जहाँ ये दब रहा था वो पार्ट प्लूम्यूल कहला रहा है। आपको मालूम है प्लूम्यूल से स्टेम बनता है प्लांट का। ठीक, ये आपको मालूम है। ये हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो कहलाता है। डायकोट एम्ब्रियो कैसा है? ये हार्ट शेप। ये प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट था, 8 सेल वाली स्टेज 8 सेल प्रो एम्ब्रियो कहला रही है, जो बाद में ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या होता है, ये जो अंदर को खांच कट रही थी, दब रही थी, ये खांच नीचे को और ज़्यादा बढ़ जाती है अंदर तक,
ये पिलूमिल देखो, यहाँ पिलूमिल यहाँ दिखाई दे रहा है पास में कॉटिलेडन का, और यहाँ कॉटिलेडन के कितना अंदर आके दिखाई दे रहा है, पिलूमिल पहुँच जाता है। और पिलूमिल को बिल्कुल ऊपर बेटा ये रेडिकल बन जाता है। ये रूट जो बाद में रूट बनाएगा, ये वाला हिस्सा रेडिकल है, रेडिकल जो बाद में रूट बनाता है। दिस पॉइंट इज नोन एज पिलूमिल, जो बाद में शूट या स्टेम बनाता है। ऐसे ध्यान रखते थे, ठीक है बेटा, स्टेम बनाएगा, ठीक। और ये 2 कॉटिलेडन बन जाते हैं कट के। तो इस तरह हमने देखा किस तरह एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं हल्का सा एक रिकैप दिखा दूं, ठीक है, क्विक। सबसे पहले हमने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बना के दिखाया, जिसमें हमने माइक्रोपाइलर एंड पे एक जायगोट बनते हुए दिखाया, ठीक। और सेंटर में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हुए दिखाया, जो ट्रिप्लेट स्ट्रक्चर था बेटा, ठीक। जैसी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है यानी जायगोट बनता है, तुरंत ये सिनर्जिड सेल माइक्रोपाइलर एंड पे डिजनरेट हो जाती हैं, और चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाती हैं। अब इस पूरे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। तो ये लेबलिंग याद रखिएगा, लेबलिंग आपको आना चाहिए इसकी, ठीक। तो ये जायगोट बन चुका था, जायगोट हमने बाहर निकाल लिया। इसका डिवीजन देखिए कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जायगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जायगोट स्टार्ट द माइटोसिस डिवीजन, और ये ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, ट्रांसफर ऐसे में, और जो ऐसे में होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे में जो डिवीजन होते हैं वो ट्रांसफर। तो इसमें जायगोट में पहले ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे ये ट्रांसफर डिवीजन जो रहा मैंने पहले ही बोला था आपको, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसके थ्रू एक स्मॉलर सेल बनती है जिसे टर्मिनल सेल कहते हैं या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल कहते हैं, और एक लार्जर सेल बनती है जिसे बेसल सेल या सस्पेंसर इनिशियल सेल कहते हैं, ठीक। नाम में लिखा हुआ सस्पेंसर। तो ये बेसल सेल डिवाइड होगी बेटा, और ये 6 to 8 सेल की या 6 to 10 सेल्स की एक रो बना लेगी या फिलामेंट बना लेगी। 6 to 8 सेल का, 6 to 10 सेल का, जिसे हम सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। ये सारी सेल सस्पेंसर सेल्स हैं। सस्पेंसर की सबसे अपरमोस्ट सेल जो होती है बाद में ये हाउस्टोरियम में कन्वर्ट हो जाती है, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगी, ठीक। और ये नीचे वाली लोअर मोस्ट सेल जो होती है हाइपोफाइसिस में कन्वर्ट हो जाती है, लिख दिया लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर। अब जो लोअर मोस्ट सेल होती है उनमें डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं बेटा, माइटोसिस डिवीजन। तो पहला माइटोसिस होगा तो एक सेल से पहले 2 बनेगी, ये डिवाइड हुआ, ऐसे करके 2 सेल बन गई। फिर इसमें एक और डिवीजन ऐसे हो गया, अगला माइटोसिस हो गया तो 4 सेल बन गई। फिर अगला डिवीजन एक और हो गया तो ये ऐसे करके 8 सेल बन गई। तो ये 8 सेल स्टेज जो होती है हमारी वो प्रोएम्ब्रियो कहलाती है। प्रोएम्ब्रियो में जो नीचे हाइपोफाइसिस था वो रेडिकल और रूट कैप में कन्वर्ट हो जाता है। अब नीचे जो ऑक्टेंट स्टेज की उसमें 2 टायर दिखाई दे रहे हैं स्टेज में। जो लोअर मोस्ट टायर होता है वो 4 सेल्स का बना होता है, जो हाइपोकॉटिल और रेडिकल का बना होता है। लोअर मोस्ट मतलब नीचे वाला, ये डॉट डॉट लेयर के नीचे वाला, ये हाइपोकॉटिल और रेडिकल बनाएगा। दिखा दिया मैंने, हाइपोकॉटिल रेडिकल बना रहा है। जबकि 4 सेल्स और अपर टायर वो इपीकॉटिल और पिलूम्यूल बना रही हैं, वो इपीकॉटिल और पिलूम्यूल का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद ऑक्टेंट स्ट्रक्चर जो थी वो कन्वर्ट इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में जो आउटर मोस्ट लेयर बन रही है वो डर्मेटोजन है, जो बाद में एपिडर्मिस बना रही है। इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो में डिवीजन शुरू हो जाते हैं। इसमें देखिए थोड़ी सी हरकत शुरू हो रही है। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो पहले कन्वर्ट हो रहा है हार्ट शेप एम्ब्रियो में। डाइकॉट एम्ब्रियो में ही हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, मोनोकॉट में नहीं बनता, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, किस एम्ब्रियो में हार्ट शेप स्टेज पाई जाती है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये देखिए हार्ट शेप एम्ब्रियो है, इसमें यहाँ कट लगा अंदर को, पीछे को, अंदर को धसा ये, तो ये हिस्सा हमारा पिलूमियल कहला रहा है, और ये बाहर को जो 2 से निकल कर आ रही है कॉटिलेडन। ये कुछ हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, हृदय के आकार का कुछ लुक दिखाई दे रहा है। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो हमको रेडिकल दिखाई देगा, पिलूमियल दिखाई देगा, रूट कैप दिखाई देगी, 2 कॉटिलेडन दिखाई देते हैं, इस तरह, ठीक है। तो जनरली एक प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, आपने नाम सुना होगा। जाइगोट से डाइकॉट एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। जाइगोट से मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेटा आपको सबको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ठीक। ये आपके लिए क्लास 12 में बहुत हेल्प करने वाला है। अभी एग्जाम होने वाला आपका, उस एग्जाम में बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरे चांस हैं। इस वीडियो को आपने अगर देखा तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करिएगा। इसके डायग्राम की बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको डायग्राम बनाने को मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो का बेटा आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।